हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपना कार्यपत्र 29 कक्षा 10वीं है, विषय सामाजिक विज्ञान है और तिथि है 16 सितंबर। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। उसके बाद नागरिक संहिता हुई थी 1804 में 1804 में। उसके बाद विना की संधि हुई थी 1815 में। उदारवादियों की क्रांति हुई थी 1848 में। जर्मनी के एकीकरण 1866 से 1871 तक हुआ था। उसके बाद इटली का एकीकरण 1859 से 1871 तक हुआ था, जैसा कि हमें यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद हमसे यहाँ बोला गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसे अनेक कदम उठाए, कुछ ऐसे अनेक यानी कि अलग बहुत सारे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। यानी कि जो भी उनका पहचान थी, एक सामूहिक पहचान, वो पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया और उसके बाद जो नेपोलियन थे उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांति सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था। किससे? नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े। किससे? राष्ट्रीय एकता से जो भी संबंधित विचार थे वो उदारवाद से जुड़ गए। उसके बाद हमें दिया है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद यहाँ पर पे दिया 1804 की नागरिक संहिता। तो पहले फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या था? संविधान पर आधारित शासन, समानता, स्वतंत्र, बंधुत्व जैसे विचार, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन, ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं मापतोल की एक समान व्याख्या, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया। ठीक है, तो इन सब से क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, उसके बाद 1804 से नागरिक संहिता में जन पर आधारित विशेषताओं की समाप्ति, कानून के समक्ष समानता एवं संपत्ति के आधार को सुरक्षित किया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना गया, समानता व्यवस्था के समाप्त किया, किसानों की भूदास्तव और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति, शहरों में नागरिकों की श्रेणी संघों नियतों को हटा दिया। इन सब से क्या हुआ था? 1804 में नागरिक संहिता हुई थी। उसके बाद आगे हमें दिया है उदारवादी राष्ट्रवाद यानी कि राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र, जिसमें क्या था? सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंतर, संविधान आधारित शासन, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित विशेष अधिकारों का अंत, कानून के समक्ष समानता, मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबसे नहीं, हर किसी से नहीं होता था, मुफ्त बाजार, वस्तुएं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, जो भी उन पर प्रतिबंध लगी थी उससे भी मुक्ति मिल चुकी थी। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। 1804 के नागरिक संहिता कानून की विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसा कि इस कानून के अनुसार जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। इस कानून में संपत्ति के समान अधिकार को पुनः लागू कर दिया गया। इसी कानून में जमींदारी व समानता व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई। तो मैंने ये 3 लिखे हैं, आप भी यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार किस प्रकार मजबूत किए। तो मैंने ये 4 लिखे हैं। पहला है फ्रांसीसी क्रांतियों के आरंभ से ही ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो सकती है। संविधान आधारित शासन का गठन किया गया,
तीसरा, नया फ्रांसीसी झंडा का गठन किया गया, नेशनल असेंबली का गठन किया। चौथा, फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। चलिए ये भी लिख लेते हैं। ये रहा हमारा थर्ड आंसर। तो उदारवादी एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्र शासन की सहमति, कानून के समक्ष समानता पर अधिकार है। उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों, पूंजी मुक्ति बाजार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, नस्ल समानता और अंतर्राष्ट्रीय का समर्थन करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे प्रभावित हैं और क्यों। तो वो कौन से विचार, ये रहा हमारा आंसर। तो रूसो ने भी क्रांति की बात नहीं की, लेकिन सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र एवं समान माना, और फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्र, समानता और बंधुता उसी के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 4 हो गया लास्ट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।